हेलो, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। हम क्या आपको पता है फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज का अपना फैक्ट क्या है। हम पहले ही थोड़ा बता देते हैं कि जो आज का फैक्ट होगा वो उससे संबंधित है हमारी ध्वनि से संबंधित है कि कब ध्वनि हमारी कितनी होनी चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल है, अच्छी है, और कब हमारे लिए खराब है। दूसरा क्या है, ये है कि आपने ये देखा होगा मंदिरों में घंटे लगे होते हैं, छोटे बड़े लगे होते हैं। छोटे घंटे से आवाज़ आती है कम और बड़े घंटे से आती है ज़्यादा। तो वो बड़ा क्यों बनाते हैं, छोटा क्यों बनाते हैं? अब बजाने के लिए तो छोटा भी बजता है, उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन बड़ा बजाते हैं तो बड़े से क्या होती है, ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब छोटे से कम ध्वनि, बड़े से ज़्यादा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है वो देखेंगे। और आपने ये भी देखा होगा जो बैंड वाले होते हैं, शादियों में कोई फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में वो लोग अपना जो भी बजाते हैं उपकरण, उसमें आपने देखा होगा जब उन्हें ध्वनि कम निकालनी होती तो वो धीरे से हाथ मारते हैं। कहने का मतलब है डंडा हो, कुछ भी हो, छड़ हो, उसे स्लो मारते हैं। जब तेज मारना हो, ज़्यादा बड़े होते हैं डब टाइप के, तो वो तेज मारते हैं। क्यों मारते हैं उसका भी कारण आज ही इसी लेक्चर में जान लेंगे, यानी फैक्ट में जान लेंगे। तो क्या है, हमारी ध्वनि से संबंधित है। तो क्या है हमारी ध्वनि? तो देखो, पहली बात तो ये है, ध्वनि है वो क्या है, अगर ध्वनि कहीं भी कोई बात कर रहा है, आवाज़ निकल रही है, अगर वो हमें अच्छी लगती है तो हम उसे मधुर ध्वनि मान लेते हैं, मधुर ध्वनि मान लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी लग रही है ना, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है। अगर वही बात कोई व्यक्ति दूसरा बात कर रहा है जो आपको खराब लग रहा हो, तो वो और तेज बोल रहा हो थोड़ा, तो उसे शोर में मान लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या मान लेते हैं, हम शोर में मान लेते हैं। अब ध्वनि की बात आई है तो ध्वनि में क्या होती है, तीन बातें होती हैं। एक तो इसमें होती है तीव्रता, ठीक। दूसरा इसमें होता है तारकत्व, जिसे हम क्या सुर भी कहते हैं, ठीक। तारकत्व होता है, इसी का नाम होता है पिच, ठीक। इसे इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक। और एक होता है गुणता का लक्षण, जिसे बोलते हैं क्वालिटी, ठीक। तो ये तीन होते हैं। जो कुछ भी, जो जैसे हम मोबाइल पे आवाज एक दूसरे की पहचान लेते हैं, वो सब इन्हीं से, इन तीनों से क्लियर होता है। वो अभी हम एक एक करके आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं ध्वनि की तीव्रता के बारे में। तो ध्वनि की तीव्रता का मतलब ये है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वो अगर धीरे कर रहा है कि तेज कर रहा है, तो वो हमें धीरे या तेज जो सुनाई दे रही है आवाज, उसी को हम क्या तीव्रता मान लेते हैं, ठीक है, वही तीव्रता होती है। अगर तीव्रता की बात की जाए तो इसका जो मात्रक होता है उसे डेसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिबल, ठीक है, डेसिबल इसका मात्रक होता है। लेकिन क्या है, अगर इसका ऐसा ही सिस्टम में बात की जाए कि इसका मात्रक क्या होता है, तो उसे बेल कहा जाता है। और क्या होता है, जो बेल बटे 10, यानी बेल का 10वां भाग होता है, वो डेसिबल के बराबर होता है। अगर बात की जाए कि एक डेसिबल बराबर क्या होता है, बेल बटे 10, यानी बेल का 10वां भाग होता है। इसे ही अगर कहना चाहें तो बेल बराबर क्या हो जाएगा, 10 डेसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक बेल बराबर क्या हो जाता है, 10 डेसिबल हो जाता है। इसे हमने क्या किया, एक ऐसे देखो, जैसे अपना बेल यानी जो घंटा लगा होता है मंदिरों में, उसे ऐसे करके मान लेते हैं। ये रहा बॉब, इस प्रकार से घंटा बना होता है, ठीक, ऐसे मान लिया। अब क्या है, यहाँ से ये बीच में, इसी को तो पकड़ के यहाँ या वहां पर टच करते हैं तभी तो आवाज आती है। तो इसमें क्या होता है, आवृत्ति, वो सॉरी तीव्रता है, तीव्रता का सीधा संबंध होता है किसके, आयाम से, और वो भी आयाम के वर्ग से, ठीक है। आयाम क्या होता है, आयाम ये होता है कि ये यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, यानी ये जो बॉब लटका हुआ है, यानी जो घंटा बीच में हम बजाते हैं उसे, ठीक है, तो वो बॉब है वो कितनी दूरी पर है, उसकी परिधि से कितना दूर है ये यहाँ से। अगर हम इसको इतना बड़ा कर दें तो ये देखो दूरी बढ़ गई, और बड़ा कर दें तो ये भी और दूरी बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें तीव्रता ज़्यादा करनी है
तो हमें इसकी जो परिधि होगी यानी बड़ा आकार बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आयाम का मतलब यहाँ पर थोड़ा विस्थापन भी मान सकते हैं या दूरी भी मान सकते हैं, तो वो कितनी लगातार बढ़ रही है। इसीलिए क्या होता है, जो घंटे होते हैं, अगर छोटा घंटा होता है तो उसका जो आयाम होता है वो कम होता है, आयाम कम होता है। इसलिए क्या होता है, ये यहाँ से कम आवाज उत्पन्न करेगा। क्यों? तीव्रता कम निकलेगी, वो सॉरी आयाम जब ज्यादा होगा तो तीव्रता ज्यादा होगी। अगर आयाम कम हो जाएगा तो तीव्रता भी तो कम हो जाएगी, तभी तो हमें आवाज है वो कम सुनाई देगी, स्लो सुनाई देगी। ठीक, अब क्या है, अगर बढ़ाते जाएंगे इसी प्रकार से तो वो लगातार तीव्रता बढ़ती जाती है। इसीलिए क्या होता है, मंदिरों में घंटे होते हैं वो बड़े भी लगाए जाते हैं, छोटे भी लगाए जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार उन्हें बजाया जाता है। और क्या है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका जो कंपन होगा यानी उसकी जो तीव्रता निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, वो ज्यादा दूर तक भी सुनाई देती है इसी के कारण, क्योंकि उनका आयाम ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये मैंने आपको बताया था जो बैंड वाले होते हैं वो क्यों ऐसे करते हैं। तो देखो, अगर वो क्या ज्यादातर गले में लटका लेते हैं, हाथ में यहाँ पर करके ऐसे बजाते हैं, तो वो क्यों करते हैं, तो आपने ये देखा होगा, जैसे सपोज करो ये यहाँ पर लटका हुआ है, ठीक है, अब क्या है, उसे वो छड़ से मारेगा। अगर यहाँ से उसने ऐसे छड़ ऐसे मारी, ठीक है, तो इसका यहाँ पर देखो आयाम कम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आयाम कम है, तो इसने ऐसे मारी तो कम आवाज उत्पन्न होगी। क्यों? तीव्रता होगी कम, आयाम कम है तो तीव्रता कम होगी। इसीलिए वो क्या करता है, जब उसे तेज बजाना होता है तो वो हाथ दूर करता है, फिर मारता है। क्यों? वहां पर आयाम बढ़ जाता है, आयाम के बढ़ने से क्या होगी, तीव्रता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, तुम्हारे जो डंप होते हैं वो बजाते हैं, उसमें क्या होता है, वो बड़े आकार के भी इसीलिए बनाए जाते हैं। देखो, बड़े आकार का बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, तीव्रता ज्यादा उत्पन्न होगी। अब जान लेते हैं कोई व्यक्ति को यानी जो आवाज है कितनी अच्छी लगती है, कितनी खराब लगती है, कहाँ व्यक्ति पागल होता है, कहाँ व्यक्ति बहरा हो जाता है, उसे देखते हैं। तो क्या है, आपने ये जो व्यक्ति धीरे धीरे बात करते हैं, जो फुसफुसाते हैं, जो फुसफुसाना होता है वो कितना मानते हैं, 15 से 20 डेसिबल मानते हैं। कितना? 15 से 20 डेसिबल के रूप में माना जाता है जब धीरे धीरे बात करते हैं। जैसे बहुत स्लो लोग बात करते हैं ना, तो वो फुसफुसाने के रूप में। अगर कोई व्यक्ति सामान्य बात कर रहा है तो सामान्य की स्थिति में इसका जो आप तीव्रता होती है वो 30 से लेके 60 डेसिबल तक होती है। कितनी होती है? 30 से लेके 60 डेसिबल तक होती है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य से थोड़ा तेज बोलता है, कभी कभी बोलते हैं लोग, तो सामान्य से थोड़ा तेज होगा, ठीक है, तो तेज होने पर क्या होता है, इसकी जो तीव्रता होती है वो हो जाती है 60 से 70 डेसिबल। कितनी हो जाती है? 60 से 70। और अगर कोई व्यक्ति गुस्सा में बोलता है, गुस्से में बोलता है, ठीक है, तो गुस्से में बोलता है, उसकी जो तीव्रता होती है वो हो जाती है 70 से 80। कितनी हो जाती है? 70 से 80। अब क्या है यहाँ से, और जो 70 से 80 ये हो जाती है किसके? चिल्लाने वालों की। अगर कारखानों की बात की जाए, जो कारखानों में आवाज आती है तो वो होती है 90 से लेके 100 तक। कहाँ तक होती है? 90 से लेके 100 तक होती है। अब इसके बीच में आते हैं तो 85 से अगर प्लस हो जाती है, अगर तीव्रता है 85 से ज्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति सुन रहा होता है उस आवाज को, तो वो क्या होता है, बहरा हो जाएगा। अगर 25 से ज्यादा है, वो सॉरी 85 से ज्यादा है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ से, अगर ये हुआ, ठीक, तो और क्या है, जो पागलपन हो जाता है, आवाज सुनते हुए लोग पागल हो जाते हैं, उसमें तीव्रता होती है वो 150 से ज्यादा हो जाती है, तब व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। ये याद रखना। व्यक्ति अगर बहरा होगा तो कितने 85 प्लस पर हो जाता है जाके, और 150 से ज्यादा हो जाता है तो, और 150 से ज्यादा ही हमारे किसकी जो रॉकेट आसमान में निकलते हैं, ठीक है, जेटयान होते हैं, तो उनकी जो तीव्रता होती है वो 150 से ज्यादा ही होती है। और इसी में व्यक्ति क्या होता है, ये आवाज अगर सुनता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ये थे आज के फैक्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।